उसने मुझसे मेरा पंजाबी सूट उठाने को कहा। मैंने मना कर दिया। वो जिद करता रहा कि ये मेरे भले के लिए है, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरा ब्लाउज टाइट था। वो गुस्सा हो गया। फिर बिना किसी चेतावनी के उसने अपना हाथ मेरे ब्लाउज के अंदर मेरी ब्रा में डाल दिया और मुझे गलत तरीके से छूने लगा। उसने कहा कि अगर मैं उसके साथ ऐसा करूं तो ये आशीर्वाद होगा क्योंकि वो भगवान की सेवा करता है। अंदर तक झकझोर कर रख देने वाले ये शब्द हैं पूर्व मिस ग्रैंड मलेशिया और मलेशिया की मॉडल लिशालिनी कन्नरन के। मलेशियाई मॉडल ने एक हिंदू पुजारी पर यौन शोषण का सनसनीखेज आरोप लगाया है। मॉडल का आरोप है कि पुजारी ने मंदिर में पूजा के दौरान उन्हें आशीर्वाद देने के बहाने बुलाकर गलत तरीके से छुआ। ये घटना मलेशिया के सेपांग जिले में स्थित मरियम मंदिर में पिछले शनिवार की बताई जा रही है। मलेशियाई मॉडल ने अपने इंस्टाग्राम पर इस घटना का सनसनीखेज खुलासा करते हुए एक लंबा चौड़ा नोट लिखा। अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में मलेशिया की मॉडल ने इस घटना की जानकारी देते हुए ये बताया कि उनके साथ क्या कुछ घटा। अपनी पोस्ट में लिशालिनी ने लिखा, मैं पूजा कर रही थी, तभी पुजारी ने कहा कि वो मुझे एक खास पवित्र जल और धागा देना चाहता है जो भारत से आया है। उसने कहा कि ये आम भक्तों को नहीं मिलता। मॉडल के मुताबिक पुजारी ने उन्हें मंदिर के एक कमरे में बुलाया और वहां तेज गंध वाला एक तरल पदार्थ मिलाकर पानी में उन पर छिड़कने लगा। पुजारी इतना तेज पानी छिड़क रहा था कि वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। इसी बीच पुजारी ने उन्हें कथित तौर पर कपड़े उठाने को कहा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लिशालिनी ने कपड़े उठाने से इनकार कर दिया और फिर अचानक पुजारी ने उनकी ब्लाउज में हाथ डाल दिया और उन्हें गलत तरीके से छूने लगा। लिशालिनी ने लिखा, जैसा उन्होंने कहा था, प्रार्थना समाप्त होने के बाद मैं उनके पास गई। शनिवार का दिन था, इसलिए मंदिर में भीड़ थी। व्यक्तिगत आशीर्वाद और अनुष्ठान करने वाले भी अकेले थे, इसलिए उन्होंने मुझे इंतजार करने को कहा। मैंने लगभग 1.5 घंटे इंतजार किया। आखिरकार उन्होंने मुझे अपने पीछे चलने को कहा। उन्होंने पवित्र जल और धागा लिया और कार्यालय की ओर चल दिए। जब मैं उनके पीछे पीछे चल रही थी तभी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मेरे पेट के अंदर कुछ बेचैनी सी हो रही थी। कार्यालय के अंदर उन्होंने मुझे बैठने को कहा जबकि वो खड़े थे। उन्होंने पवित्र जल में गुलाब या फूलों के अर्क जैसा बहुत तेज गंध वाला तरल पदार्थ डाला। उन्होंने कहा कि ये भारत से आया है और वे इसे आमतौर पर आम लोगों को नहीं देते। वो इस पानी को बार बार मेरे चेहरे पर छिड़कते रहे, इतना कि मेरी आंखें जलने लगी और मैं आंखें खोल भी नहीं पा रही थी। फिर उसने मुझे ज़बरदस्ती मेरा पंजाबी सूट उठाने को कहा। मैंने मना कर दिया। वो जिद करता रहा कि ये मेरे भले के लिए है, लेकिन मैंने उससे कहा कि ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरा ब्लाउज टाइट था। वो गुस्सा हो गया और मुझे डांटने लगा कि किस तरीके के इंसान ऐसे टाइट कपड़े पहनते हैं। उसने फिर से पानी छिड़का और मेरे पीछे खड़ा हो गया। वो कुछ बुदबुदाता रहा जो मैं समझ नहीं पाई, शायद प्रार्थनाएं, और अचानक उसने मेरा सिर पकड़ लिया और मुझे छूते हुए बुदबुदाता रहा। फिर बिना किसी चेतावनी के उसने अपना हाथ मेरे ब्लाउज के अंदर मेरी ब्रा में डाल दिया और मुझे गलत तरीके से छूने लगा। उसने कहा कि अगर मैं उसके साथ ऐसा करूं तो ये आशीर्वाद होगा क्योंकि वो भगवान की सेवा करता है। मेरा दिमाग जानता था कि उस पल में सब कुछ गलत था, फिर भी मैं हिल नहीं पा रही थी, मैं बोल नहीं पा रही थी, मैं जड़वत हो गई थी और मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि मैं हर जगह अकेली जाती हूँ, काम, मीटिंग, इवेंट, यहाँ तक कि पार्टियाँ भी, और एक बार भी किसी ने मुझे इस तरीके से नहीं छुआ। लेकिन जिस जगह के बारे में मुझे लगता था कि मुझे शांति मिलेगी, जहाँ मैं किसी बड़ी चीज़ से जुड़ाव ढूंढ रही थी, वहीं ये हुआ। एक मंदिर में वो विश्वासघात सबसे गहरा घाव देता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन उस पुजारी ने मेरे साथ छेड़छाड़ की और मैं कोई रिएक्शन नहीं दे पाई। जब मैं आखिरकार भागने में कामयाब हो गई तो उसने कुछ ऐसा कहा, ये हफ्ता तुम्हारे लिए भाग्यशाली होगा, मैंने तुम्हारे लिए ये किया है। तब से मैं सदमे में हूँ, मुझे घिन आती है, मैं टूट गई हूँ।
मैं हर रात रोई हूँ। मुझे नींद नहीं आती क्योंकि हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ तो यही मेरे दिमाग में घूमता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किससे कहूँ। मुझे शर्म आ रही थी और मैंने हमेशा खुद को सबसे मजबूत और बहादुर लोगों में से एक माना है, इसलिए मैं खुद को कोसती रही। आखिरकार मैंने 4 जुलाई को अपनी माँ को वापस आने के बाद सब कुछ बताया। वो बहुत गुस्से में थी और उन्होंने तुरंत मेरे पिताजी और मेरे 2 भाइयों को बताया। उसी दिन हमने जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। अपने दर्द को बयां करते हुए लिशालिनी ने आगे बताया कि जब हम मंदिर गए तो मंदिर प्रबंधन को बस मंदिर के नाम की परवाह थी। उन्होंने बताया कि जाहिर तौर पर पुजारी वहां नहीं थे। किसी ने पहले भी इस बात के लिए उनकी शिकायत की थी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब मंदिर के अध्यक्ष वहां पहुंचे तो उन्होंने दावा किया कि उन्हें ये पता नहीं कि पुजारी कहां गए। उन्होंने कहा कि वे उनसे सिर्फ एक बार मिले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने डीएसपी से बात की है, मानो वो हमें आश्वस्त करने के लिए ये सब कह रहे थे, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा कहा था। जैसे ही हम जाने वाले थे तो जांच अधिकारी ने हमें चेतावनी दी कि ऑनलाइन कुछ पोस्ट मत करना। अगर तुमने किया तो ये तुम्हारी ही गलती होगी, इसके लिए तुम्हें ही दोषी ठहराया जाएगा। उन्होंने बताया कि जब वो मंदिर पहुंचे तो उन्हें शुरू में ही ऐसा लगा कि जांच अधिकारी उनकी तरफ नहीं बल्कि मंदिर के अध्यक्ष की तरफ थे। मामले में सेपांग जिला पुलिस के प्रमुख नौरहिजाम बहामन ने इस मामले की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर पुजारी की तलाश शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया, आरोपी पुजारी भारत का नागरिक है और मौजूदा समय में स्थायी पुजारी की गैर मौजूदगी में अस्थायी रूप से मंदिर में पूजा करवा रहा था। पुलिस अधिकारी ने इस बात की भी पुष्टि की कि ये पुजारी का एक तरीका था। पहले वो पवित्र जल चेहरे पर फेंका करता था और फिर शरीर पर छिड़कना शुरू करता था। इसके बाद शुरू होता था पुजारी का छेड़छाड़ करने का सिलसिला। बता दें, इस घटना के सामने आने के बाद मलेशिया के भारतीय मूल के तमिल समुदाय और महिला संगठनों में भारी नाराजगी है। लोग मांग कर रहे हैं कि आरोपी पुजारी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दी जाए। मलेशिया की मॉडल लिशालिनी की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसी कड़ी में कई सारे महिलाएं और पुरुष व्यूअर्स ने उन्हें हिम्मत देने की कोशिश की। इसी कड़ी में एक महिला यूजर ने लिखा, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम बहुत मजबूत हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो जाए। मैं तुम्हें अपना सारा प्यार और शक्ति भेज रही हूँ। एक अन्य पुरुष फॉलोअर ने लिखा, जो व्यक्ति चोगा धारण करता है, पवित्र शब्दों का जाप करता है, लेकिन ईश्वरीय शक्ति को उल्लंघन के हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है, वो पुजारी नहीं है, वो सत्ता में लिपटा एक शिकारी है। और मैं पूरे दिल से प्रार्थना करता हूँ कि हम उसे ढूंढें, उसका पर्दा फाश करें और सुनिश्चित करें कि वो फिर कभी ऐसा किसी को नुकसान ना पहुँचाने पाए। इसे ऐसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, इसे माफ नहीं किया जा सकता और ये निश्चित रूप से कभी भुलाया नहीं जाएगा। बहरहाल इस खबर को लेकर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।